नमस्कार दोस्तों, दिव्य भक्ति कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको भोले बाबा और माता पार्वती की ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जिसे सुनने से बच्चों के बल, बुद्धि और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती महादेव जी से बोली, हे महादेव, आप हमेशा अमर कथा करते हैं पर कभी सुनाते नहीं हैं। कृपया करके मुझे अमर कथा सुनाइए। महादेव बोले, पार्वती, मैं तो तुम्हें अमर कथा सुनाना चाहता हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें आज अमर कथा सुना देता हूँ। ऐसा कहकर महादेव कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश पर भी ऐसे निर्जन स्थान पर जहाँ पर कोई भी जीव जंतु नहीं था। महादेव ने कैलाश पर पहुंचकर वहां अपने डमरू का ऐसा नाद किया कि उसकी आवाज़ से सुनकर सब जीव जंतु और वहां आसपास रहने वाला हर प्राणी वहां से भाग गया। फिर भी भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, तुम चारों तरफ नज़र घुमाकर देख कर आओ कि यहाँ कोई भी जंतु या प्राणी ना हो। माता पार्वती चारों तरफ देखने गई। उन्हें वहाँ एक शुकी का अंडा मिला, क्योंकि जिस वक्त महादेव ने डमरू बजाया था उस वक्त एक गर्भिणी शुकी उस पेड़ पर बैठी थी। महादेव के डमरू के नाद से डर के मारे उसका अंडा वहीं गिर गया और वो उड़ गई। माता पार्वती ने सोचा, ना तो ये कोई जंतु है ना ही प्राणी, इसलिए वो अंडे को वहीं छोड़कर अमर कथा सुनने चली गई। महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, मैं जब अमर कथा सुनाऊंगा तो मैं उसमें मगन हो जाऊंगा, इसलिए तुम बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, जिससे मुझे पता चले कि तुम कथा सुन रही हो। ऐसा करने से तुम्हें निद्रा भी नहीं व्यापेगी। माता पार्वती ने ठीक है महादेव कहा और महादेव ने अमर कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। अमर कथा के प्रभाव से उस अंडे से एक शुक बाहर निकल आया और वह भी कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को बीच में निद्रा आ गई और उन्होंने हुंकारा देना बंद कर दिया। शुक ने सोचा, यदि माता हुंकारा नहीं देगी तो महादेव कथा नहीं सुनाएंगे, इसलिए वह माता पार्वती की जगह हुंकारा देने लगा। महादेव ने पूरी अमर कथा सुना दी और अंत में अपने आराध्य का जय घोष किया। उसकी आवाज़ से माता पार्वती उठ गई और बोली, फिर क्या हुआ महादेव, फिर क्या हुआ? महादेव ने अचंभित तरीके से माता को देखा और कहा, हे पार्वती, मैंने तो सारी कथा सुना दी, क्या तुमने कथा नहीं सुनी? पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम तो बीच में हुंकारा भी दे रही थी। माता पार्वती ने कहा, मुझे निद्रा आ गई थी महादेव, मेरी जगह हुंकारा ये शुक दे रहा था। महादेव ने कहा कि अब इसका मैं वध कर दूंगा। महादेव उसे मारने के लिए दौड़े। वह शुक भागता भागता व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। वहां व्यास जी की पत्नी जबाही ले रही थी। वह शुक उड़ता उड़ता उनके पेट में चला गया और महादेव बाहर प्रतीक्षा करने लगे कि जैसे ही ये शुक बाहर आएगा मैं इसे मार डालूंगा। इतने में ही व्यास जी वहां आ गए। व्यास जी ने महादेव से आने का कारण पूछा और उन्हें प्रणाम किया। महादेव ने सारी कथा उन्हें सुना दी। व्यास जी बोले, हे महादेव, आप पूरे संसार के संहार करने में समर्थ हैं, परंतु आप ही बताइए महादेव, जिस शुक ने उस अमर कथा को सुना आप उसे कैसे मारेंगे? वह तो कथा सुनकर अमर हो गया ना। महादेव बोले, आपने सत्य कहा व्यास जी। इतना कहकर महादेव अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से शुकदेव जी ने जन्म लिया। 12 साल माँ के गर्भ में रहने के बाद जब वो इस बात से पूरी तरह से समर्थ हुए कि अब बाहर की मोह माया मुझे नहीं व्यापेगी, तब उन्होंने जन्म लिया। वही आगे चलकर शुकदेव जी महाराज के नाम से विख्यात हुए। व्यास जी ने उन्हें भागवत जी के 18,000 श्लोकों का ज्ञान दिया। ये शुकदेव जी अत्यंत बुद्धिमान और प्रक्रमी हुए। तो इस कथा को सुनने से जो भी मनुष्य इस कथा को अपनी संतान को सुनाते हैं, उनकी संतान भी ऐसी ही बुद्धिशाली और परम पराक्रमी होती है। शुकदेव जी महाराज को हम सब जानते हैं, जिन्होंने भागवत जी का प्रचार किया था। तो आपको ये कथा कैसे लगी? यदि आपको ये कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।